नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 17 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? हमारा ऑप्शन है शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ली सियन लूंग, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ली सियन लूंग को। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद शी सियन लूंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएपी ने आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती। साथ ही ली सियन लूंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। ली सियन लूंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में आज़ादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पर काबिज है। सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव हैं जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? हमारा प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार ने, बिहार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मिजोरम सरकार ने। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया था। लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। ई लोक अदालत के दौरान राज्य भर के 23 जिलों के लगभग 200 बेंचों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगटोक को उनकी किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया? हमारे सुने ची लुपो, कर्ण अर्जुन, हम आपके हैं कौन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ची लुपो के लिए। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगटोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लुपो के जांग डी थोंगटोंग द्वारा हनी हेटिंग मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ची लुपो में सोटोकैपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया है, जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लिपो का अर्थ है शिकारी। हनी हटिंग की यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। केजंग डी थोंगटोक ने हनी हटिंग की स्वदेशी प्रथा की इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहद के शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? हमारा प्रश्न है लुइस हैमिल्टन, जॉन प्रिंस, जेमी एप्टन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वर्स्टेपेन तीसरे स्थान पर रहे। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है 20 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 को, 22 जुलाई 2020 को, 23 जुलाई 2020 को। इसका सही आंसर है 20 जुलाई 2020 को। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। बुक किताब के बारे में, यह नई बुक लुकिंग फॉर द रेनबो 2017
टिल द क्लाउड्स रोल बाई 2017 और कमिंग राउंड्स द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी बुक है। रस्किन बॉन्ड ने एक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है। हमारे जून 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021, नवंबर 2021। इसका सही आंसर है जून 2021 तक। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन है। एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला किया गया था, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देश है। अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेजबानी का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी किसने दी है। हमारा DRDO, IRDAI ने, IIT मद्रास ने, इसरो ने। इसका सही आंसर है IRDAI ने। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी सैरुणता परिस्थिति को भी कवर किया जाएगा। कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में IRDAI ने एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पाद तैयार किया है, जो उद्योग में सार्वजनिक बीमा करने की बुनियादी स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पॉलिसी में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का कवर किया जाएगा। इस पॉलिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं, पति या पत्नी, माता पिता के साथ साथ 25 वर्ष तक के निर्भर बच्चों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुभाष खुंटिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। हमारा नीति आयोग, सांस्कृतिक आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फॉर्म ग्लोबल टू लोकल है और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। VNR एक महत्वपूर्ण घटक है जो 2030 एजेंडा और SDG की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। नीति आयोग को इसे लागू करने के साथ साथ राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर SDG की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है। उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए प्रगति और समीक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। HLPF की बैठक प्रतिवर्ष UN की आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया। हमारा ऑप्शन है 85 वर्ष, 87 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 85 वर्ष की आयु में। इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया। इसके अलावा वह 1969 के लीग खिताब
और 1972 की FA कप जीतने वाले ग्रेट डॉन रेवी प्रतिबंधित लीड्स यूनाइटेड साइड का हिस्सा भी थे। उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर 23 वर्षों तक लीड्स यूनाइटेड के लिए क्लब रिकॉर्ड 773 मैच खेले, जिसमें वे फुटबॉल के महान सेंटर डिफेंडर में से एक बन गए थे। उन्होंने 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के कौन से संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? ऑप्शन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका सही आंसर है चौथे। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इन कैमरों में 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावी क्षेत्र का संरक्षण किया गया। 26,838 कैमरा ट्रैप द्वारा वन्य जीवों की कुल 3,48,58,623 तस्वीरें ली गई। इन कुल तस्वीरों में 76,651 बाघ और 51,777 तेंदुए की ली गई, जबकि शेषन ने मूल प्रणालियों की थी। बाघों की तस्वीरों में 2461 व्यक्तिगत बाघ शामिल हैं। सुरक्षण के अनुसार दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% अथवा 2967 भारत में है। सर्वेक्षण का चौथा संस्करण 2018-19 में आयोजित किया गया। कैमरा ट्रैप 141 विभिन्न नक्षत्रों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की? ऑप्शन 10 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर। इसका सही आंसर है 10 बिलियन डॉलर की। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5-7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। गूगल निवेश के निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारतीय भाषाओं तक किफायती पहुंच, भारत के लिए विशिष्ट नए उत्पाद और सेवाओं को तैयार करना, व्यवसाय को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागीदास संघवी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन 100 वर्ष, 105 वर्ष, 108 वर्ष, 110 वर्ष। इसका सही आंसर है 100 वर्ष। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता था। नागीदास संघवी 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे। वे राजनीति घटनाओं का विश्लेषण करने के बहुत प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 10 मार्च 1920 को वर्मा में हुआ था। वर्मा को फिलहाल किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार। उन्हें 2017 में भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।